जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड, ये मेरा ख्याल है दोबारा से रिकनेक्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? आपकी ठीक है सर, आवाज आ रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब तारिक साहब, मेरे दीगर जोनल साहबान, सेक्रेटरी साहबान और फील्ड के अजीम साथी और मेरे ट्रेनर हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम। आज बड़ा खुशी का मौका है माशाल्लाह कि बड़ा लॉन्ग पेंडिंग इशू इस इदारे का अल्हम्दुलिल्लाह पे पैकेज की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह रात नोटिफाई हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसकी पेमेंट हो जाएगी। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन जिन दोस्तों ने भी कंट्रीब्यूट किया इसके अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा लॉन्ग पेंडिंग इशू था हमारा, वो अल्लाह के फजलो करम से रिजॉल्व हुआ। और ये जब पेमेंट हो जाएगी फिर नेक्स्ट भी जो है ना इंशाल्लाह ताला, वो अगला भी ड्यू है, वो 1.5 साल हो गया उसको भी, फिर उसकी कामशें शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ जी कि अल्लाह ताला ने ये दिन देखना नसीब किया। दूसरी तारक साहब माशाल्लाह मुबारक हो आपको कि आप बड़ी तेजी के साथ माशाल्लाह 200 सेमिनार की तरफ तेजी से गामजन है माशाल्लाह। यस सर। चेयरमैन साहब अभी तशरीफ ला रहे हैं जी, ट्यूसडे वाले दिन इंशाल्लाह आ जाएंगे इधर मेरे पास, फिर 4 दिन उन्होंने मेरे साथ ही रहना है इधर। ओके सर। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अभी जो रिवाइज स्ट्रक्चर के ऊपर थी वो आपने माशाल्लाह साथ काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, मिलजुल के आपने वो भेज दी है, फेडरेशन को बुला लिया है चेयरमैन साहब ने, और इंशाल्लाह होपफुली चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला ये स्ट्रक्चर के ऊपर भी आप अच्छी गुड न्यूज़ सुनेंगे इंशाल्लाह। उसमें तारक साहब ने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया है मेरे साथ में, वो पूरा टाइम सुबह से लेके हम शाम गए तक बैठे रहे और बड़ा बेहतरीन स्ट्रक्चर बना के भेजा है इंशाल्लाह। तो अभी कमेटी भी बन गई है, इस पे इंशाल्लाह ताला अच्छी गुड न्यूज़ सुनेंगे। दूसरी बात दोस्तों, जहाँ रिजवान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ माशाल्लाह कि इन्होंने वॉल्यूम के ऊपर दोबारा से ट्रॉफी वापस ली है, और उम्मीद रखूंगा कि ये इंशाल्लाह ताला इसको रिटेन करेंगे और मुस्तकिल अब लाहौर से ये ट्रॉफी जो है ना कहीं और नहीं जाएगी। इसी तरह सेंट्रल रीजन में भी तारिक साहब पाकिस्तान में टॉप किया है, सेंट्रल रीजन ने भी, तो दोनों ट्रॉफियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रीजन में आ गई है। और ये चेयरमैन साहब तशरीफ ला रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और भी कोशिश करूंगा हमारे जितने इश्यूज हैं इस वक्त ओवरऑल इदारे के, उसके ऊपर बड़ी कंप्रिहेंसिव मीटिंग्स होनी है मेरी उनके साथ इंशाल्लाह, सबकी बेहतरी के लिए इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि बेहतर हो। और मैं समझता हूँ कि दोस्तों आप लोगों की जज्बा कि आप मुस्तकिल मजाजी के साथ तारिक साहब के ये बड़े भरपूर मेहनत वाले तवज्जो लोग बड़ी निचोड़ निकाल कर ये टिप्स जो है ना सेमिनार की सूरत में, बहुत बड़े बड़े लंबे ट्रेनिंग के शेड्यूल्स होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रैक्ट निकाल के पॉइंट्स की सूरत में आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं इनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ जी, ये इतनी मेहनत और तवज्जो शौक के साथ, सबसे बड़ी बात है शौक के साथ करते हैं, और आप दोस्तों के भी शौक को दाद देता हूँ जी माशाल्लाह। आप बड़ी तवज्जो के साथ रेगुलरली आप पार्टिसिपेट करते हैं, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इससे इनकी हौसला अफजाई भी होती है और हमें भी इनसे इनकी मेहनत का सीखने का मौका भी मिलता है। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे जी। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं इस सेमिनार की ओपनिंग का ऐलान करता हूँ और उम्मीद रखूंगा कि इंशाल्लाह ताला इससे आप काफ़ी ज़्यादा मुस्तफीद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जी, सबसे पहले तो वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करूंगा तहे दिल से कि हमारे दोनों लीडर, सेंट्रल पूरे पाकिस्तान के लीडर मेरे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनको दिल की अता गहराइयों से वेलकम करता हूँ। बाकी तमाम मेरे जोनल साहबान और हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको भी वेलकम करता हूँ। सर, आज का जो मौजू है इट्स अ रियल इशू, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू है हमारे दरमियान में। हर शख्स को इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहते हैं वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। बात यह कि हमें हर शख्स को अल्लाह पाक ने, हर शख्स को अमीर हो गरीब हो, छोटा है बड़ा है, चाहे पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, सबको अल्लाह पाक ने पूरा पूरा 24 आवर्स दिए हुए हैं। एक कंसेप्ट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कि वो कंसेप्ट क्या है, उसे कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि दिस इज नॉट ए टाइम मैनेजमेंट। ये है कि हम अपने आप को टाइम के मुताबिक कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि टाइम को कुछ चेंज नहीं कर सकता, टाइम को कुछ नहीं कर सकता 24 आवर्स। जैसे अल्लाह पाक ने वो चीजें मैनेज की हैं उसको उसके मुताबिक हमें करना है। हाउ कैन वी मैनेज योर आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम।
आज का मौजू ये है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये भरपूर अंदाज में हम 15-20 मिनट में इसको कवर करेंगे और बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि राउंड द टाइम क्लॉक लोग लेते हैं, डे को सिर्फ टाइम में कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि टाइम को आप राउंड द क्लॉक कंसीडर करें। सबसे पहले टाइम के बारे में कहा था, ये चीजों को हार्डर नहीं बनाता, ये स्मार्टर बनाता है। आपके जितने गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए आपको आसान रास्ता देता है। दूसरा बात यह है कि टाइम इज अ रेयर लग्जरी which can never be purchased at any cost. So when someone spend it for you, he finds the depth of care, they love you. यकीन करें क्या कमाल की बात है कि का टाइम इतनी बड़ी लग्जरी है, इतना बड़ा एसेट है। अगर कोई आपको टाइम देता है तो समझो कि आपसे वो लव करता है बहुत ज्यादा। तो मैं समझता हूँ आज मैं सलूट भी पेश करता हूँ लीडर्स को जो बैठे हुए हैं, ये लव करते हैं हमारे साथ और टाइम देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला सब टाइम का राउंड द क्लॉक देखें। 8 घंटे जॉब को एक्यूरेट देने चाहिए, 6 घंटे से 7 घंटे स्लीप इज इनफ। प्रेयर्स के लिए 2 घंटे निकालें, जो आपके अदर मैटर्स हैं उसके लिए 2 घंटे निकालें, फैमिलीज के लिए निकालें। वॉच करें टीवी को, जहां पे आप इकोनॉमिक सेटअप है वो करें, वॉक एंड गेम की तरफ जाएं। ये सारा राइट टाइम आपको यूटिलाइजेशन आप करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि लोग जो है ना बैड यूटिलाइजेशन की तरफ बढ़े हुए हैं। 9-9 10-10 घंटे सोते हैं, रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं। ऑफिस के लिए कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। खास तौर पर मार्केटिंग में बात करने लगा हूँ, जहाँ पे मजबूरी है वहां बैठते हैं, बस चलते फिरते को काम कर लिया, ऑफिस के 3-4 घंटे दे दिए, फैमिली को कोई घंटा आधा देते हैं। हर वक्त मोबाइल पे लगे हैं। घर में 5 बच्चे हैं, पांचों के पांचों बाप भी सब मिलके जो है ना वो वहां पे मोबाइल पे लगे हुए हैं। अनड्यू वेस्टेज ऑफ टाइम है, आवारा गर्दी है हमारी। हम कभी इधर कभी उधर भाग दौड़ में लगे हुए हैं, फिल्मों पे लगे हुए हैं। ये चीजें जो है ना ये हमारी जिंदगी को बहुत शॉर्ट कर रही हैं, हमारी जिंदगी के जो मकसद हैं उसको बिल्कुल क्रैश कर रही हैं। आज मैं उनको बताना चाहूंगा कि असल में टाइम के बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा सर, टाइम के 3 बेनिफिट, बड़े मेजर बेनिफिट है। लोग कहते हैं क्या फायदा है, फायदा इसमें कोई शक नहीं है। एक तो ये एफिशिएंट करता है आपको, दूसरा ये सक्सेसफुल करता है, तीसरा आपको हेल्दी करता है। फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंट क्या है कि जब आप हर काम प्रॉपर वे में करोगे, उसके ड्यू टाइम के ऊपर करोगे तो डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है सर। दूसरा डेफिनेटली बात है टाइम के बगैर आपको, जैसे मार्केटिंग हम लोग हैं, हमारे पास 1 आवर्स का टाइम होता है, प्रमोशंस हो, कोटे पूरे हो, जो कुछ हो, हमें टाइम फ्रेम के अंदर हम करेंगे तो हम कामयाबी हमारी है। तीसरा हेल्दी इसलिए करता है कि जब हर काम टाइम पे करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। हम मोस्टली जो है ना घर से लेट निकलते हैं तो रास्ते में कई दफा एक्सीडेंट हो जाता है, टेंशन दिमाग में, स्ट्रेस ले लेते हैं। उसको बचने के लिए अगर टाइम के मुताबिक हम अपने आप को सेट कर लें, टाइम पे मीटिंग करें, टाइम पे ऑफिस में जाएं, टाइम पे आप खाना खाएं, टाइम पे फैमिली को टाइम दें, जो मैंने बताया, तो आप हेल्दी भी रहते हैं। ये 3 सुनाएंगे और ऐसा ही जोन बनाएंगे कि इंशाल्लाह साथियों उम्मीद प्लीज बंद कर दीजिए, आवाजें आ रही है आपकी। अच्छा, अब कि रुकावटें क्या है इफेक्टिव टाइम में, रुकावटें क्या हम आपको कुछ करके दिखाएंगे। हमारे तमाम दोस्तों से फर्दन भी मुलाकात हुई है, फर्दन भी हमने इनसे मीटिंग की। प्लीज ये बंद कर दें, म्यूट कर दें अपने को। ये कौन बोल रहे हैं, प्लीज म्यूट कर दें। लेकिन आज इज्तिमाई तौर पे आपकी शिरकत से ये हमें मौका मिला, तो आप ही सबका म्यूट कर दें। भारत साहब आप खुद सबका म्यूट कर दें। अपने भाव को बात करते हैं, आप इसको ऑफ करें प्लीज। ओके, सॉरी, टाइम हमारा इस तरीके से वेस्ट हो जाता है। ये भी तो टाइम की वेस्टेज है ना हमारी, इसमें भी हमें प्रॉब्लम आती है बात बात। ओके जी, असल में रुकावटें सर क्या है, ये हम इस पे डिस्कस करेंगे। ऑब्स्टेकल्स, क्या रुकावटें आ रही हैं। अनक्लियर ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है कि हमने कहाँ पहुंचना है। ना हमारी लाइफ प्लानिंग है, ना हमारी डे की प्लानिंग है, ना हमारी मंथ की प्लानिंग होती है, ना वीक की प्लानिंग होती है, ना हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी रुकावट सर ये है। नंबर 2 पे रुकावट है डिसऑर्गेनाइजेशन। आप दफ्तर में जाएं तो आपको चीजें प्रॉपर नहीं मिलती है, चाहे आप हेड ऑफिस में चले जाएं, चाहे आपके मार्केटिंग के ऑफिस में चले जाएं, डिसऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेंगी। फिर आपको इनएबिलिटी टू से नो, हर शख्स जो है ना सीनियर को यस यस कर रहा है, इनएबिलिटी है उसकी कि उसको नो करना नहीं आ रहा।
एक और रुकावट बड़ी है, इंटरप्शन है। हर वक्त टेलीफोन मोबाइल लेके नमाज पढ़ रहे हैं, हज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मीटिंग में है, वहां पे मोबाइल का बेड़ा गर्क करा हुआ है। अभी आप देखें हमारा सेशन होता है, उसमें भी ये सेटअप होता है, मोर इंटरप्शन, कि कोई केयर नहीं करता कि क्या अंदर हो रहा है, क्या मीटिंग चल रही है, क्या कोई सीक्रेट कोई काम हो रहा है, बस चले आ रहे हैं, क्यू बनाई हुई है, ना देखते हैं जुनैर साहब आप बैठे हुए हैं, हर बंदा एंट्री हो रहा है। अगर रोक दें तो फिर कहेंगे ला ये जुनैर साहब का तो ये यार ये हाल भी थोड़ा ठीक नहीं है, सेक्रेटरी ये सही नहीं करता, एरिया मैनेजर जो है ना वो हमें रोक देता है। तो ये असल में प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस कर रहे हैं, मोर इंटरप्शन। और फिर पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, जब हमारे पास कुछ नहीं होता फिर हम क्या करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब फारग होते हैं तो हम क्या करते हैं, ठीक है सर। और रुकावटें क्या हैं, टू मैनी थिंग्स वंस, आप एक काम अगर नहीं कर सकते तो ज्यादा काम कैसे इकट्ठे एक टाइम पे कर सकेंगे, ये भी एक हमारे लिए रुकावट है। फिर है स्ट्रेस एंड फटीग, हर वक्त हम स्ट्रेस में रहते हैं। लास्ट टाइम स्ट्रेस पे क्यों मैंने कराई थी, ताकि सेल्स एंड मार्केटिंग के स्ट्रेस खत्म हो। प्लीज उस पर बार बार मैं 5 वीडियो और भी लगाऊंगा उस पेपर। तो स्ट्रेस और फटीग्स खुदा के लिए अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपके बिजनेस कर्टेल हो जाता है, बिजनेस आपका रुक जाता है, क्योंकि आप वो टाइम नहीं दे पाते। तो स्ट्रेस जितना होगा उतना चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी, ये हमारे ऊपर है। फटीग आंटी ड्यू, लोगों के काम पड़े होते हैं, ये कर दो उसमें लगे होते हैं, अपना काम जीरो कर देते हैं। ऑल वर्क नो प्ले, हर वक्त काम 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 पे लगे हुए हैं लेकिन प्ले नहीं है। ओके, अब ये चंद प्रॉब्लम्स, मैंने 10 प्रॉब्लम्स आपको गिनवाई हैं, अपने दिमाग में इसको रख लें। अब दिमाग में एक सवाल आता है, व्हाट कैन आई डू, क्या करें, रुकावटें ही रुकावटें हैं, हमें ये सोचना है क्यों इसको, रुकावटों को मैं खत्म कैसे करूं। अब खाली ये नहीं कि बता दूंगा टाइम मैंने कि क्या फायदे, मैं रुकावटें और रुकावटें खत्म करने के तरीके बताऊंगा, ताकि जहां से स्टार्ट किया वहां से एंड भी इसका होगा। मेरी आपसे गुजारिश है जो मेरे सामने बैठे हैं, ये एंड पे क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी होना है, तो सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करें कि वाकई ये एग्जिस्ट करती हैं प्रॉब्लम। पहले तो काम ये है, पहला जिंदगी का काम ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें, कि रिकॉग्नाइज करें, शनाख्त करें कि वाकई मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 2, फिर उनको आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल 10 प्रॉब्लम है, ये लाजमी नहीं कि 10 की 10 सबको प्रॉब्लम हो, इसमें 5, 3, 2, 1, अब आप आइडेंटिफाई कर लो कि मेरी प्रॉब्लम ये है। मैं अभी आपको ये ऑनलाइन ही कह रहा हूं कि अपने ज़हन में रख लो मेरी प्रॉब्लम ये है, अब मैं उसको एड्रेस कैसे करूंगा, ठीक है। फिर इंप्लाई द स्ट्रेटेजी टू ओवरकम, अब हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। ओके, ओवरकम कैसे होगा, ये स्ट्रेटेजी ओवरकम करेंगे हम, ताकि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम खत्म कर सकें। नंबर 1, पहले हमने एक बात की थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, तो उसको मैं पहले बताऊंगा कि सबसे पहले सेट योर गोल्स, अपने गोल्स बनाने की जरूरत है आपको। ये गोल क्या, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए आपका, ये इस पेपर बड़ी ऑलरेडी काफी डिबेट हो चुकी है। फिर आपका जो गोल है, आपका ऑब्जेक्टिव है, मेजरेबल होना चाहिए, फिर आपका अचीवेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। आप देखें ना, आप बात का आपकी कैपेसिटी है 1 करोड़ करने की, आप कहते हैं 5 करोड़ करूंगा, तो रियलिस्टिक नहीं है वो, ना अचीवेबल है। तो हमें वो करना है जो करने वाला है, मेजरेबल भी होना चाहिए कि वाकई मैं इस सेटअप में इसको अचीव कर लूंगा। अगर ये करेंगे तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होगा। और फिर हर जो आपका ऑब्जेक्टिव है टाइम बेस होना चाहिए। हम तो चलते ही टाइम पे हैं, अब गौर कर भी करें, टाइम पे बेस पे हम चलते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर खत्म हुआ तो खत्म, ये महीना खत्म हुआ तो आपने ट्रॉफी विन कर दी। अगर ट्रॉफी का मंथ का डेट से ना आगे पीछे हो तो फिर इसका मतलब कि विनिंग स्ट्रेटेजी भी बदल जाती है इंसान की। ओके, नंबर 2 पे अब आपके हर वक्त दिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, आपको अपने आप को वो काम करें जो पहले करने वाले हैं। एग्जांपल है, बड़ा खूबसूरत डू का फार्मूला सर, ये मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि मैं समझता हूँ कि इसको हमें अमल पे लेके आना चाहिए। सबसे पहले डू में यह है कि वो काम करें जो आप करते आ रहे हैं, आपका जो काम है, जिस कैपेसिटी के आप शख्स हैं, आप रीजनल चीफ हैं, आप जोनल हेड हैं, आप मैनेजर हैं, आपके काम उस लेवल के काम जो है आपके करने वाले हैं। कुछ काम आपके ही डेलीगेट करने वाले हैं कि सारे काम आपने हाथ से नहीं करेंगे, आपने पूरे सेटअप के अंदर डेलीगेट कर दिए हैं, ये काम आपने करना है, चाहे एरिया मैनेजर हो, चाहे वो कोई भी पोजीशन का बंदा हो, वो जो पोजीशन में होता है वो अपने काम को डेलीगेट करता है। और डेलीगेट करना है, टोपिकेशन नहीं हमने करना, डेलीगेशन करना है कि उसको प्रॉपर वे में उसको कर देना है, आपने ये काम करा उसकी रिपोर्ट भी उससे लेनी है। नंबर 3 पे कुछ काम सर डिले करने वाले हैं, हम हर वक्त अर्जेंट के चक्करों में हम इंपॉर्टेंट काम भूल जाते हैं, हम
अर्जेंट के चक्करों पे इंपॉर्टेंट काम भूल जाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें डिले करना है कहीं काम को जो उसका ड्यू है। नंबर 3 पे कुछ काम हमने जिंदगी में डिलीट कर देने हैं। अच्छा, जो मर्जी हो जाए यार, इस लेवल का काम मैंने करना ही नहीं है, ये आपका है भी नहीं, बनता भी नहीं है। जिसका काम है, जिसका काम उसी को साजे, और दूसरा करे तो फिर उसको कहते हैं, उसको लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रायोरिटाइज के लिए बेस्ट वे है, अपने आप को लिस्ट डाउन करें कि कौन सा काम मैंने करना है। उसके बाद मजीद क्या करेंगे, एड्रेस द अर्जेंट। अर्जेंट जो है जल्दी जल्दी उसको एड्रेस कर लें। और फिर अकम्प्लिश व्हाट यू कैन अर्ली, जो वो काम जो आप सबसे पहले कर सकते हो उसको सबसे पहले कर लो। होता क्या है, पेपर आप सामने है, मैट्रिक का आया पेपर, बीए का पेपर है, आप क्या करते हो, सबसे पहले टिक करते हो कौन सा काम मुझे सबसे अर्ली आता है, उसको पहले जल्दी खत्म कर लेते हो, और आपको एक टेंशन से आउट हो जाते हो और आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर क्या है, अच्छा कुछ काम ऐसे होंगे जिनको आप डिले करना होता है। डिले का मतलब डिलीट नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। हम मोस्टली डिले करते हैं और डिले को हम डिलीट में डाल देते हैं और हमें पता ही नहीं होता। डिले को डेडलाइन लगानी पड़ेगी। आज ये मोबाइल है आपके पास, इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। आप डिले किया 15 दिन के लिए, 15 दिन की डेट डाल के इसमें डाल दे, 15 दिन के बाद आपको ये नॉकआउट करेगा। आप देखें जी, आपके पास ये मैंने काम था, आपने इसको दोबारा रिज्यूम करना है। तो ये प्रायोरिटाइज है, इसको डिले को जो है डिलीट में नहीं ले जाए। ऑर्गेनाइज क्या करें, अब हमारे आज भी अगर हम मार्केटिंग में देखें या अंदर ऑर्गेनाइजेशन में देखें, यकीन करें आज भी हमारा जो है ना वो डिजिटलाइजेशन नहीं, हम उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे। मेरी बड़ी कोशिश है कि हम कोशिश करें, हम कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप आपके पास हो, आपके पास फोन के अंदर जो मेमोरीज ऐसी हैं जिस पेपर अपने आप को ऑर्गेनाइज किया करें। आप लाजमी नहीं है कि हर काम बहुत ज्यादा जो है ना वो आप पेपर वर्क करें। पेपर वर्क से थोड़ा सा ऐसा ऐसा निकलना की कोशिश करने की कोशिश करें। फिर देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कैपेसिटी कितनी बढ़ती है। इतने आसान काम है, मिनट में आप चलते चलते पूरी मिनट्स लिख देते हैं, इसके ऊपर टिप्स सारी डाल देते हैं। इसमें बड़ी बड़ी एप्स उन्होंने दी हुई हैं, उसको यूज कर सकते हैं। फिर लर्न व्हेन यू से नो। एग्जांपल है, एक शख्स है, फादर एग्जॉन सर, आप एक मैनेजर कहता है यार ये काम करना है, ओके जी ओके, यस यस सर। वो आपको अगर फार्म कहता है आप लेटर लिख दो, बंदे को ऐसे को लेटर नहीं लिख सकता, तो उसको कहे सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं शायद ये नहीं काम कर पाता, प्लीज सर किसी और को दे दें। एक अच्छे अंदाज में कि यू कांट डू एवरीथिंग, हर काम आप नहीं कर सकता। हर शख्स जो उसकी एक्सपर्टी है उसमें रहे। यू शुड हैव अ वन टैलेंट, जो आपका जो है ना आपकी एक्सपर्टी जो है ना वो उसको मास्टर कर लो, तो वही आप कर सकते हो। हर काम आप नहीं कर सकते। सॉरी करके आप डोंट अंडरटेक द थिंग यू कैन कंप्लीट। जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते प्लीज अंडरटेक मत किया करो। हम अंडरटेक भी कर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, पार में होते हैं यार ये तो मैं काम नहीं कर नहीं सकता था, तो ये किस तरीके से इन्होंने, मैं इसको करूंगा कैसे। तो ये हमारे टाइम को, हमारी टेंशन को बढ़ा देता है, टाइम को किल कर देता है। रिमेन कांस्टेंट ऑन योर गोल। फिर बार बार कहूंगा अपने गोल को वॉच करते रहे, मैंने क्या गोल बनाया था, पूरे साल के मैंने हदफ क्या बनाए थे। आज जून का महीना शुरू हो गया है, क्या हमने सोचा है कि जून के महीने में आज तक हमारे क्या टारगेट थे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव थे, क्या हमने सोचा था, उसको क्या हमने टिक किया। आज घर बैठ के हमें ये देखना है कि हमें जो टारगेट लिया था उसको गोल में हैं कि नहीं हम। यूज योर वेटिंग टाइम। अब हम क्या करते हैं सर, होता क्या है, वेटिंग टाइम में हम क्या करते हैं, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको वेटिंग टाइम मिलता है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं वेटिंग टाइम होता है, फिर आप जहाज पे जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, होल्ड में कर रहे हैं, ये वेटिंग टाइम आपके पास कई दफा मिलते हैं। लेकिन हम करते क्या, वहां पे हम लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं, उसके पास को देखते हैं, उधर ताड़ा ताड़ी शुरू कर देते हैं, इधर देख रहे हैं। वाई यू शुड हैव अ बुक विद यू। आपके पास अगर बुक आपके पास है, आपके मोबाइल में ऑनलाइन है, तो उसमें गूगल पे जाके आप कई चीज सर्च करना शुरू कर दें। आपका टाइम, अब देखो कभी अंग्रेजों को देखो ना, जहां बैठते बुक उनके हाथ में होती है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। ये यूज योर वेटिंग टाइम। फिर आखिर में कहूँ व्हेन यू अर्ली, जल्दी बात को मीटिंग में आ जाते हैं, वो दूसरों के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, लो जी ये लेट हो गए। लेट आने वाले जो है ना वो अपनी जगह पे हैं, अर्ली आने वाले अपनी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो प्लीज उस वक्त आपके पास टाइम होता है, आप कंप्यूटर खोल लें, अपना अपने तमाम चीजों को आप जो है ना रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया करें। फिर क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग करें, लिखना शुरू कर दें, लेटर मेमो बनाना शुरू कर दें, बुक्स और टैप करें, ये सारे काम इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, कंक्रीट कंसंट्रेट ऑन योर टास्क एट हैंड। जो आपके हाथ में टास्क है उसको फोकस करें पहले, बाकी छोड़ दें। टाइम आउट योर इंटरप्शन। अपने इंटरप्शन को बार बार ट्यून आउट किया करें। ट्यून आउट का मतलब यह है कि जैसे टीवी पे आपका सेटअप सही नहीं आ रहा तो फौरी तौर पे आप ट्यून करते हैं ताकि क्लियर आवाज आए। अभी हम ट्यून आउट भी हमने भी किया था, तो वो आप क्या करें उसमें।
ठीक है जी। कंसीडर, ये हम बिल्कुल लूज कर बैठते हैं कि हमें मॉर्निंग टाइम आपका अपना जाती है, क्यों नहीं हम सुबह सुबह उठते 4 बजे उठें, इबादत बंदगी भी करें, प्राइम टाइम आपका अपना है, ये आपका कीमती तरीन टाइम है। करोड़ों रुपए का भी टाइम किसी परचेज करना चाहे तो नहीं मिल सकेगा। मॉर्निंग पे उठें, वॉक करें, इवनिंग टाइम आपका कुछ है आपके पास, लेट नाइट आपके पास है, जात का टाइम अपनी जात के साथ जो है ना वो आपने बातें करनी है, अपने जात के साथ रिव्यू करने हैं अपने आप को, अपने को गेम्स में लेके आना है। ये सारे काम आपके जाती हैं जो हम नहीं करते, जिसकी बेस पे आप देखें ना, होता क्या है कि 1 मंथ की मोस्टली 12 दिन के 24 डेज की छुट्टी मिलती है, लीव पे हम जाते हैं। क्यों बनाया गया था? ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े। आज हम वो पैसे लेते खा जाते हैं, घर में बैठे हुए हैं। वो बच्चों को कंसीडर करने के लिए, सैर पे जाने के लिए, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े। मैं लीडर से कहूंगा अपने तो प्लीज इनको जबर से कहें कि प्लीज गो टू द विजिट पे जाएं, अपने एंजॉय करके आएं, ताकि आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। सेलिब्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट में माशाल्लाह बहुत बड़ी इसकी वैल्यूज हैं। छोटे छोटे काम की सेलिब्रेशन करें, इससे आपकी एनर्जी बढ़ती है, इसके आपके टाइम का कैपेसिटी बढ़ती है। आप दोबारा जब टाइम पे आते हैं और तमाम यूटिलाइज करते हैं कि उसमें आपका बड़ा कमाल का काम हो जाता है। मैं रिव्यू करने लगा हूं सर, आप देखें इसको। सेट योर गोल, सब पहले क्या हमने करना है, अपने गोल को दोबारा सेट करना है, बार बार सेट करने की जरूरत है। प्रायोरिटाइज हमने अपने काम को करना है, अपने आप को लिख के रखें कौन कौन से काम आपने करने हैं। आपके डे का पूरा शेड्यूल होना चाहिए आपके पास। ऑर्गेनाइज अपने आप को कैसे आपने करना है। लर्न व्हेन यू से नो, यूज योर वेटिंग टाइम आपका इस्तेमाल कैसे करेंगे। कंसंट्रेट आप टास्क पे किस तरीके से करेंगे जो इन हैंड भी आपके टास्क है। कंसीडर योर प्राइम टाइम, आपका पर्सनल प्राइम टाइम को कैसे करेंगे, और सेलिब्रेट योर सक्सेस। और आज में ये स्टोरी है, ये आपने शायद सुनी भी होगी, बिग रॉक्स ऑफ लाइफ। ये कमाल की पिक्चर है। इस पे बिग रॉक्स ऑफ लाइफ में सर ये कहते हैं कि ये मर्तबान है, इसके अंदर एक टीचर आया, उसने कहा कि इस मर्तबान के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसमें क्या करें, बड़े बड़े कंक्रीट, बड़े बड़े जो है ना वो ढेले कंक्रीट के लें और इसमें उसने डाल दिए। फिर उसने सवाल किया क्या ये फिल हो चुका है? तो डेफिनेटली बात है फुल हो चुका था, लेकिन सब ने कहा यस सर इट्स फिल। तो टीचर ने कहा नहीं। अब उसने क्या किया, छोटी कंकरियां ली, कंकरियां लेके उसमें डाल दी, फिर वो भी पूरी आ गई। फिर पूछा कि क्या ये फिल हो चुका है? तो उन्होंने कहा यस। तो अगेन उसने क्या किया सर, एक बहुत बड़ा बॉल लिया रेत का और वो भी इसमें डाल दी, वो भी पूरी जज्ब होगी उसके अंदर। तो फिर स्टूडेंट हैरान रह गए, उनके अभी तो फिल हो चुका है। अगेन उसके कहता है नो, अभी उसने जग पानी का लिया उसमें डाल दिया। अब देखिए जरा गौर करें, तरतीब को सर आपने ज़हन में रखना है। आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी तरतीबें आउट होने की वजह से हमारे जो हमारी एज इतनी बड़ी होगी, हम अपने टारगेट को, अपनी अचीवमेंट को, हमारे गोल को जो हमने एक अपने मन में एक सोच के आए थे मुझे ये अचीवमेंट करनी है, एक ग्लैमर सोच के आए थे, वो हम अचीव क्यों नहीं आज तक कर सके। अब मेरी छोटी सवाल ये है, अगर मैं इस सारे मटेरियल को बाहर निकाल लेता हूं, इसकी तरतीब उल्ट कर दूं, मैं अगर तरतीब उल्ट कर दूं कि कोई शख्स ऐसा है कोई इसमें ये दोबारा उसको डाल दे, पहले पानी डाले, फिर रेत डाले, फिर कंकरियां डाले, फिर बड़े बिग रॉक्स ऑफ लाइफ उसमें डाल दे, चट्टानें में डाल दे, तो नहीं हो सकेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमने छोटे छोटे कामों पे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हम छोटे छोटे सेटअप के अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हमारे असल में बिग रॉक्स ऑफ लाइफ क्या है? आपकी चिल्ड्रन की एजुकेशन है, आपकी अपनी हेल्थ है, आपकी क्या कहते हैं, आपका घर है, आपकी बेहतरीन गाड़ी है, आपका ऑफिस है, जो भी आपके बड़े बड़े ख्यालात हैं जो फैमिली के लिए हैं, वो आपके बिग रॉक्स ऑफ लाइफ हैं। अगर उनको पहले अचीव करोगे, बाकी काम खुद हो जाएगा। अगर आप छोटे छोटे काम पे लगे रहे तो फिर याद रखिएगा आपके बड़े जो काम हैं असल में रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, और उसके ऊपर आप बेनिफिट नहीं उठा सकोगे और वो अचीव नहीं होंगे। क्योंकि कहते हैं 30 साल की उम्र में अगर जवानी नहीं आती तो सारी उम्र ही नहीं आएगी, 40 साल की उम्र में अकल नहीं आती तो वो फिर सारी उम्र अकल नहीं आएगी। अगर 50 साल की उम्र में हमने सब कुछ अचीव नहीं कर लिया, पैसा नहीं अचीव किया, तो फिर सारी जिंदगी नहीं आएगी। पता नहीं 70 साल उम्र है, 80 साल है, 90 साल है, क्या है ये। प्लीज आज ही अपने आप को रिव्यू करने की जरूरत है। अपने लाइफ प्लानिंग को देखें, कहाँ कहाँ पे मेरा शॉर्टफॉल है, उसको जो छोटे छोटे सेटअप में घिरे हुए हैं उससे बाहर निकलें। बड़ी सोच रखें, बिग थिंग, बहुत बड़ी बड़ी सोच रखने के साथ आपका बिग रॉक्स ऑफ लाइफ जो है ना पूरा हो जाएगा। आखिर में ये कहूँगा, वक्त पे हर एक काम करो, वक्त का दिल से एहतराम करो, कोई तूफान आए आने दो, वक्त को हाथ से ना जाने दो,
वक्त को हाथ से जो खोते हैं और वक्त जाने पे फिर वो रोते हैं। वक्त पे जो बैठे हैं बेकार वो जमाने में है जलीलो ख्वार। वक्त पे जो बैठे हैं बेकार वो जमाने में है जलीलो ख्वार। वक्त पे इस तरह राज करो, कल जो करना है तुम आज करो। कल तो फिर कल है, कल नहीं आता, और कल के पौधे पे फल नहीं आता। ये सुनहरे असूल मत तोड़ो और आज का काम कल पे मत छोड़ो। थैंक यू वेरी मच। और आप जो आज का सेशन को ऑफ करता हूं मैं।